केसेस भी सुनने को मिलते हैं कि किसी को एक प्रेजेंस महसूस होती है, फील होता है कि जैसे हमारे इर्द गिर्द कोई है, कोई हौला सा या कोई कोई ऐसे साया अक्सा है, नजर साया अक्सर नजर नजर आता आता है, है। कोई मूवमेंट ही नजर आती जी। है। तो वो जिन्नात ही होते हैं जो कि इस तरह के छोटे मोटे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम है नदीम शेख और आप देख रहे हैं नदीम शेख ऑफिशियल। आज हमारे साथ मौजूद हैं द ग्लैमर क्वीन ऑफ एस्ट्रोलॉजी मिस आयशा आरिफ, जो कि किसी तारुफ की मोहताज नहीं, और इनकी प्रिडिक्शन और इनके वज़ाइफ इस वक्त तहलका मचाए हुए हैं। तो आज हम इनसे इस्लाम दुआ करते हैं और उसके बाद एक बहुत ही हॉरर टॉपिक पे आज बात होगी। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो मैंने अक्सर ख़वातीन कहती हैं जी हम जैसे डर जाती हैं ख्वाब में, या सोए हुए एकदम ऐसे पाँव स्लिप होता है, डर जाती हैं। तो वो फिर कहते हैं कि शायद हम पे कोई किसी चीज़ का असर है, या हमारे बाल गिरते हैं, गुच्छे बन जाते हैं, या कपड़े हैं वो ऐसे लगता है जैसे किसी ने कैंची से काटे हुए हैं। तो ये आप फरमाइए मिस साहबा कि ये वाकई कोई इसका सेब का असर होता है? जी, ये आपने जितनी भी सारी बातें की हैं ना, ये सारी जो है ना, ये जादू की ही अलामात होती हैं। अब जादू के अंदर जो है वो जिन्नात का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, जी। जो शैतानी जिन्न होते हैं और जो शैतानी मखलूक़ात होती हैं, उनका बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है और वो क्या करती हैं कि वो उस इंसान को जो है वो फिर तंग करना शुरू हो जाती हैं। जी। और वो ही जो फिर जिन्नात होते हैं वो फिर इस तरह कपड़े फट जाना, नींद में जिस तरह वो सो रहे हैं तो कोई ना कोई उनको डिस्टर्ब करते रहना। बहुत सारे मतलब जादू मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, कुछ होते हैं जो नुकसानात पहुँचाते रहते हैं और कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जिन्नात मुसल्लत कर दिए जाते हैं ताकि वो उनकी ज़िंदगी के हर चीज़ के अंदर डिस्टर्बेंस डालते रहें। तो वो ख्वाबों में फिर जिन्नात जो है वो नज़र आते हैं, अक्सर जो है वो दुश्मन नज़र आते हैं, सांप की शक्ल में, गाय की शक्ल में। अगर गाय आपको नज़र आई है तो इसका मतलब है कि जादू जो है वो हुआ है। जबकि गाय जो है वो एक बंदा पीछे इमेजिन भाग रही है। करता है कि जी। जी ये तो एक मासूम सा जानवर है, या अक्सर आपको जानवर पीछे हैं, छिपकली, बिच्छू, इस तरह की चीज़ें, डर रहना, खौफ रहना, एक वहम रहना। और अक्सर औकात जो है वो ऐसे केसेस भी सुनने को मिलते हैं कि किसी को एक प्रेजेंस महसूस होती है, फील होता है कि जैसे हमारे इर्द गिर्द कोई है, कोई हौला सा या कोई कोई ऐसे साया अक्सा है, नजर साया अक्सर नजर नज़र आता आता है, है। कोई मूवमेंट्स ही नज़र आती जी। है। तो वो जिन्नात ही होते हैं जो कि इस तरह के छोटे-मोटे आपके साथ जो है वो करने की कोशिश करते हैं, डराने के लिए। जी। वो इस डर की वजह से ये होता है कि अकेले किसी दूसरे रूम में भी जाते हुए डरते हैं। जाते हुए जैसे डरते हैं। वॉशरूम जाना है तो वो कहते हैं कोई साथ उठे तो बाहर खड़ा हो, तो फिर बिल्कुल, ये बिल्कुल, बातें। जिस तरह बंदा वो मूवीज़ वग़ैरह भी जब एक दफ़ा देखता है ना, हॉरर जी, मूवीज़, हॉरर तो वो एक मूवीज का भी बड़ा असर होता है। एक जी। खौफ रहता है। और बहुत सारे लोग उसको इससे भी रिलेट कर लेते हैं कि शायद हमने कोई मूवी मूवी देखी है या देखी बातें सुनी है जी। तो ये इस वज़ह से हमारे साथ हो रहा है। जी। तो और लोग ज़्यादा इन बातों पे यकीन नहीं रखते। चीज़ों का गुम होना भी। ज़ॉम्बी अफेक्टेड हो जाते हैं। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो तो चीज़ों का गुम होना भी, जी, ये भी इसमें ये है। भी जी, इसमें बिल्कुल। शामिल होता है। तो मेरे हिसाब से जैसे अब एक आप फरमा रही हैं इस तरह, तो जैसे कोई इंसान है, जैसे उसको थोड़ी सी तकलीफ है, मतलब जी, बीमारी है, वो अपने टेस्ट करवाता है, तो डॉक्टर एलोपैथिक के पास जाता है, वो उनके मुख्तलिफ कीमती मतलब मुश्किल से मुश्किल टेस्ट भी करवा लेता है, जिसमें उसके अच्छे खासे पैसे हो जाते हैं ज़ाया। फिर उसके बाद वो रूहानियत की तरफ भी जाता है, फिर होम्योपैथिक की तरफ भी जाता है। लेकिन यह है कि उस डायग्नोज नहीं हो रहा था। तो वो सुनने में हमारे बुजुर्गों से ये है कि जब इस तरह की बातें हों, तो पता ना चल रहा हो, बीमारी धूल पकड़ रही हो, तो उसमें यह है कि वो असेब का असर होता है, या जिन्नात, या किसी ने जादू किया होता है। तो जादू के अलावा सिर्फ़ हम एक जादू का लफ़्ज़ इस्तेमाल करते हैं, उसके अलावा नज़र बद भी होती है नज़र और बंदिश भी होती है। और नज़र बद जो है वो ऐसे अक्सर केसेज़ में, क्योंकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फ़रमान है जी। कि नज़र जो है वो बरहक है। और एक जो चीज़ दुआ के अलावा जो आपकी तकदीर पे सबकत ले जाती है वो जी। बद जी। नज़र होती है, जी। जी। बुरी नज़र होती है। तो इसीलिए अक्सर औक़ात जो बुरी नज़र किसी ने किसी को लगाई हो तो वो जादू से भी ऊपर चली जाती है। अच्छा। तो बंदिश, बद नज़र, सेहत के ऊपर बंदिश लगा दी तो सेहत के मसले स्टार्ट हो डाउन जाएँगे, होता है डाउन होती जाएगी। बिल्कुल। जिस तरह आपने कहा कि बाल झड़ना शुरू हो गए हैं, जी, बिल्कुल। सेहत अफ़ेक्ट हो रही है, मैदे का बड़ा मसला रहता है। जी, बिल्कुल। ऐसे लोगों के हज़म अंदर नहीं होती कोई हज़म नहीं चीज़ें। होती, बॉडी उनकी जो है वो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस कर रही होती है, पाँव उनके गर्म रहते हैं, सर में जो है वो जिसको नज़र लगी हो
अक्सर औकात सर में दर्द रहती है, वो डॉक्टर के पास जाते हैं, जी, चेक भी करवा रहे होते हैं, नकाहत एक बहुत ज़्यादा होती है। बहुत सारे केसेज़ में उसको अगर हम मेडिकली देखें तो विटामिन्स के साथ भी जी, एसोसिएट किया जाता है कि आपने खाना-पीना नहीं अपना ठीक रखा, इस वज़ह से भी डिप्रेशन और जी, जी, एंग्ज़ायटी है। अगर सर्टेन आपकी जैसे विटामिन डी की कमी जो है वो प्रूवन है जी, बिल्कुल। कि डिप्रेशन को करती है, कॉज़ नहीं है उसका लेकिन ट्रिगर कर सकती है या शायद डिप्रेशन को असिस्ट कर सकती है कि वो और ज़्यादा अफ़ेक्ट करे। लेकिन ये सब चीज़ें जो है ना आपको टेस्ट में नज़र आ जाती हैं। जी, बिल्कुल। लेकिन बहुत सारे केसेस में ये भी होता है कि आपकी वो इसका मतलब है न्यूट्रिएंट्स बॉडी में एब्ज़ॉर्ब नहीं हो रहे। अब उसका कोई ना कोई तो मेडिकल मसला होगा जी, और बिल्कुल। उस मेडिकल मसले का जो एक्चुअल जो रूट कॉज़ होती है वो होती रूहानी ही है। कि उसको ऐसी नज़र या कोई मामलात जो है वो हसद के ज़रिए जो है वो लगा दिए जाते हैं कि जी, उनकी फिर सेहत के ऊपर इतना इफ़ेक्ट होता है कि अगर वो अपनी तरफ से सेहत के ऊपर काम करने की कोशिश भी करें ना, खा-पी भी रहे हैं ना, तो वो चीज़ें न्यूट्रिएंट्स उनको लग ही नहीं रहे लग ही नहीं होते, रहता मतलब वो ये कहते हैं जो भी खाया लग नहीं रहा, लग नहीं रहा। बिल्कुल ऐसे तो होता है। इस तरह के केस में जब आप जो है वो अपना तोड़ करवाते हैं, रूहानी जी, इलाज जी। करवाते हैं, फिर इंसान को फ़ायदा होता है। मतलब इसके लिए भी एक स्पेशलाइज़ की ज़रूरत है। बिल्कुल, तो आपके बिल्कुल, ऊपर एक ऐसा अमल किया जाए या इस तरह का उसका तोड़ किया जाए ताकि आप नज़र बद से और इस तरह के एलिमेंट से बच सकें। बच सकें। तो इसके लिए मतलब जैसे वो जिन्नात हैं, अब आप माशाल्लाह मतलब बड़ी कमज़ोर दबली पतली लग रही है। हाँ, तो हाँ, हाँ। आप डर नहीं जाती जब इस तरह के अमलियात जब मतलब कोई हाज़िरी हो जाती है, जैसे आपके पास कोई पेशेंट आया, हुँ। तो उसके ऊपर हाज़िरी हो गई, तो उस वक़्त आप घबरा नहीं जाती? एक टाइम पे मैं सच्ची बात करूँ जब बिल्कुल मैं नई-नई आई थी तो मतलब मैं अपने किसी और मामलात की वज़ह से आई थी, तो मैं थोड़ा-सा शुरू में डरी थी। लेकिन जब एक इंसान इन सब चीज़ों से गुज़रा होता है, जी, बिल्कुल। तो उसको पता होता है कि ये सारे मामलात जो हैं वो किस किस्म के हैं। तो उसकी वज़ह से जो है वो आपके अंदर एक होता है कि नहीं हमने दूसरे को एक तो अच्छी तरीके से गाइड करना है और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, सबसे बड़ी बात ये है कि जो हमारे उस्ताद मोहतरम हैं दाऊद जी दाऊद, जो जी, हमारे बिल्कुल। बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं और जो हमारे साथ बुज़ुर्गों का सिलसिला है, सिलसिला उसकी वजह से मुझे क्योंकि उनकी मुझे पता पीछे बैक है और उनकी रहनुमाई है और उनका जो है वो हाथ है हमारे सर के ऊपर, तो उसकी वजह से बिल्कुल ऐसे कोई खौफ या ऐसी कोई बिल्कुल बात नहीं आती। क्योंकि जब एक इंसान जो है वो किसी का तोड़ करवा रहा है जी, और वो बिल्कुल, भी बड़ा मुश्किल काम है, मुश्किल लोगों को लगता है सिर्फ तोड़ है। असल में पहले तोड़ होता है, फिर एक जंग होती है, हिफाज़त फिर करनी पड़ती है और वो एक मुसलसल एक ज़रा थोड़ी-सी रूहानी जंग भी शुरू हो मतलब एक जाती है। इलाज लंबा एक होता है, उस प्रोसेस होता है, प्रोसेस के ऊपर चल के प्रोसेस फिर होता ये है। होता है। मतलब लोगों को लगता है जी। अच्छा हमने तोड़ करवा लिया, हमने कुछ वज़ीफ़े कर लिए तो हमारा तोड़ हो जी, वो गया, कहते नहीं। हैं कि कुरान पाक में मुकम्मल ज़ाब्ता-ए-आता है, तो हम उसका इल्म मतलब पढ़ेंगे, तो जैसे अज़ान की आवाज़ है, वहाँ जिन्नात का असर नहीं होता। तो लेकिन ये है कि जो अमल करने वाले हैं या जो करवाने वाले हैं, वो भी बड़े ज़ालिम हैं। बिल्कुल, तो इसलिए कि कुरान पाक में भी मतलब ये बरहक है कि बिल्कुल, ये चीज़ें तो हैं, बिल्कुल, सूरह जिन भी है, बिल्कुल, तो उसमें ये कि अच्छे-बुरे जिन भी हैं। ऐसे ही है। जिस तरह शैतान है, वो भी तो पहले फरिश्ता ही था। बिल्कुल। तो अब ये कहने का मकसद है इसके लिए कोई ख़ास ऐसा वज़ीफ़ा या कोई ऐसा अमलियात हैं आपके पास कि जिससे ये है कि वो जो वक़्ती उनको जो प्रॉब्लम इस वक़्त जो फ़ेस कर रहे होते हैं लोग, उनमें उनको कोई राहत मिल जाए? हाँ जी, लेकिन ये एक जेनेरिक बताया में जा सकता है, जैसे औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम जो है, जी, उसका इस्तेमाल किया जाता है जब सबसे पहले हमारे पास पेशेंट आता है और जब उसके ऊपर अक्सर औक़ात लोगों के ऊपर जो है ना अपने ही पढ़े हुए वज़ीफ़ों के भी बदअसरात होते हैं, जिसको रुज्जत कहते हैं। जी, वो इजाज़त के बगैर वो पड़ा इजाज़त के होता है। बगैर होते हैं, उसकी वज़ह से भी रुकावटें आ रही उस होती हैं, तो ये डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं, बंदिश होगी, नज़र बद होगी, जादू हो गया, अब जादू की भी किस्में हैं। जी, इस तरह नज़र बद की भी किस्में एक आ जाती है और फिर किस कैटेगरी पे लगी है, किस पोर्शन आपकी ज़िंदगी पे लगी है, तो इसीलिए आपके उसके हिसाब से जो इलाज है ना वो फिर वेरी करता है। जिस तरह जी। हम पैनाडोल की गोली खाते हैं, हमें पता है कि हम 2 गोलियाँ खाएँगे तो हमें सुकून मिलेगा, हाँ, 1 गोली से और 8 घंटे बाद 8 खानी है। घंटे बाद। एंटीबायोटिक का भी मिलीग्राम्स होते हैं, फिर हम उसके हिसाब से डॉक्टर आपको जो है प्रिस्क्राइब करता है, आपने इतनी गोलियाँ हाँ, खानी का ये है। इस 5 दिन का कोर्स है, ये हाँ मुकम्मल जी, करना अब इसी तरह कितने दिन पढ़ना है औज़ बिल्लाह, कितनी तादाद में है। पढ़ना जी, है, बिल्कुल। क्या पानी पे दम करके पीना है या अपने आप को दम करना है, ये सब बातें जो है ना फिर वो एक इंसान की जो नाम होता है, जो उसकी प्रॉब्लम होती है, जो वो बंदा फेस कर रहा होता है, उसके ऊपर डिपेंड करके फिर तादाद और टाइम और तरीक़ेकार क्या होगा,
वो जो है बताया जाता है, ताकि वो और कितने दिन पढ़ना है, जी। ताकि उस इंसान के मामलात में तो बेहतरी उसके आए। लिए इजाज़त भी ज़रूरी है। उसके लिए ये होता है कि हम खुद जब हमारे पास जब पहला आता है तो वो हम जब उसको बता रहे होते हैं तो वो इजाज़त ही होती है, इजाज़त ही होती है। और हम फिर उस टाइम पे उनको बाकी जो वज़ाइफ करने होते हैं उससे हम उनको मना कर देते हैं। जी, तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपका भी आपने कई बहुत-बहुत रहनुमाई शुक्रिया। फरमाई। हाँ तो जी, थैंक यू। आपके कीमती वक़्त में से हमने टाइम ले लिया आपसे, आपकी मेहरबानी नहीं, है। नहीं, ये तो गाइडेंस है और जी, ये और इसमें प्लेटफ़ॉर्म है, रहनुमाई है। बिल्कुल जी, ऐसे ही है। और ये एक सिलसिला है, इसमें ये कि लोगों को जितना फ़ायदा हो सके, तो इसमें अल्लाह ताला आपको भी जज़ा देगा इसकी। बेशक। बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही अपना आज का प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाकिस्तान हाफ़िज़, ज़िंदाबाद। ज़िंदाबाद।